हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट, आज हम यूनिट फर्स्ट चैप्टर 4 का क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर लेकर आया हूं। और इस फिजिक्स चैप्टर का जो चौथा चैप्टर है बहुत ही बेहद और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वैद्युत धारिता, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक कैफिशिएंट। और इस इलेक्ट्रिक कैफिशिएंट को समझने के लिए सबसे पहले मुझे ज़रूरी है कि उसके शाब्दिक अर्थ को, कि धारिता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो धारिता का शाब्दिक अर्थ होता है धारण करने की क्षमता। अर्थात जैसे मान लिया कोई एक पात्र है, उस पात्र में अगर हम 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर जो है जल अगर हम उसमें डालते हैं तो उसके अंदर जितना ग्रहण करने की क्षमता होगी वही आपका क्या है, धारिता है। तो हम वैद्युत धारिता के अभिधारणा के बारे में समझना चाहते हैं कि वास्तव में कि इसका जो वैद्युत धारिता है, उस वैद्युत धारिता का वास्तव में जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं, उस छोटे से प्रैक्टिकल से आप शायद अच्छे से समझ जाएंगे। एक छोटा सा प्रैक्टिकल है धारिता को अच्छे तरीके से समझने के लिए और धारिता के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। मान लीजिए हमने एक खाली पात्र लिया। इस खाली पात्र में हम यदि खाली पात्र में धीरे धीरे जल को डालते जाते हैं तो जल का सतह धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है, ठीक। और अंततः एक ऐसी स्थिति आती है कि जो ये जो खाली पात्र था वह जल या द्रव से क्या हुआ, भर गया। फिर जब यदि हम इस द्रव को और अधिक इस खाली पात्र में डालें तो डालने पे क्या पता चलता है कि ये जो द्रव है बाहर निकलने लगता है। तो बाहर की तरफ देखिए ये निकल गया है ना। तो इसी प्रकार ठीक हम एक चालक तार लेते हैं। मान लीजिए एक चालक तार हो गया और इस चालक तार में यदि हम धीरे धीरे आवेश देते हैं तो इस चालक तार में जो विभव है वो भी धीरे धीरे क्या करेगी, वृद्धि करेगी। मतलब चालक तार में धीरे धीरे आवेश देने से धीरे धीरे विभव भी बढ़ती है। तो यदि हम इसमें और अधिक आवेश दें तो और अधिक विभव उत्पन्न होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक समय ऐसी स्थिति आएगी कि इसमें आवेश जितना ग्रहण करने की इसके पास क्षमता था उतना ही ग्रहण कर लिया है। लेकिन जब और अधिक आवेश देंगे, जो आवश्यकता से अधिक देंगे, तो ये जो वायु है ना, तो वायु के यानी इसके आसपास क्या होता है कि विद्युत विसर्जन होने लगता है। आसपास हमारा क्या होता है, वायु के चारों ओर आयनित होने लगता है। तो ये छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग समझ गए कि वास्तव में धारिता क्या होती है। धारिता ये होती है कि किसी भी पात्र में जितना भी किसी चीज को ग्रहण करने की क्या होती है, क्षमता होती है, वही हमारा क्या होता है, धारिता होती है। अब हम धारिता को अब हम धारिता की परिभाषा को समझेंगे। तो धारिता की परिभाषा को समझने के लिए हम थोड़ा सा मैथमेटिकल की भाषा में समझते हैं। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर आपके सामने हम ऐसे दो यानी Q प्रपोजनल टू V हो गया और यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया गया V प्रपोजनल टू Q। अब इसके मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ आपको कि पहला हो रहा है A सही है, दूसरा पॉइंट B सही है, तीसरा पॉइंट A व B दोनों सही है। ठीक, क्लियर हो गया ना। अब हमारे पास दो आपके सामने मैं रखा हूँ Q प्रपोजनल टू V और B है यानी V प्रपोजनल टू Q। तो इन दोनों में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सही है। तो ऑप्शन भी दिया गया है A सही है, B सही है, A व B दोनों सही है। आप इसको देख के थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें कौन सा सही हो सकता है। तो बहुत लोगों का जवाब हो सकता है ए सही हो, बहुत लोगों का जवाब हो सकता है बी यानी दूसरा सही हो, बहुत लोगों का जवाब हो सकता है कि ए व बी दोनों सही हो सकता है। बट हमें क्या करना है कि इसमें से आपको सही समझना है। अब ए तो बिल्कुल नहीं है, ए व बी दोनों सही नहीं हो सकते, क्योंकि फिजिक्स में दो एक ही जैसे कॉन्सेप्ट तो हो नहीं सकते हैं कि क्यू प्रपोजनल टू वी और वी प्रपोजनल टू क्यू। अगर इसको हम अगर सॉल्व करें तो सॉल्व करने में क्या आ जाएगा, क्यू बराबर C इंटू वी। तो यहाँ पर C बराबर आ जाएगा V अपॉन Q और इसको अगर सॉल्व करें तो V इक्वल टू C इंटू Q। तो C बराबर हो जाएगा V अपॉन Q। तो देखिए, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, यहाँ पर V, ठीक। तो यहाँ पर C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, यहाँ पर C इक्वल टू वी अपॉन क्या हो गया, Q हो गया। तो ये फिजिक्स में ऐसा तो हो नहीं सकता है कि धारिता का दो फार्मूला हो, है ना।
धारिता का 2 फार्मूला हो। तो इसको हम थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैथमेटिक्स की भाषा में समझना चाहें तो इफ x प्रपोजनल टू y, अच्छे से समझिएगा, x प्रपोजनल टू y हो तो y प्रपोजनल टू x हो, तो ये मैथ की भाषा में ये गलत नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि इसमें एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये संबंध जो होता है y व x का रिलेशन होता है ना। तो मैथ की भाषा से ये आपका गलत नहीं माना जाएगा, ठीक, क्लियर। बट फिजिक्स में जो होता है कि फिजिक्स में जहाँ पर दो भौतिक राशियों में समानुपाती होता है, फिजिक्स में जहाँ पर दो भौतिक राशियों का समानुपाती होता है, तो वहाँ प्रैक्टिकली थोड़ा सा केयर करना पड़ता है, जैसा कि ओम के लॉ में मैं आपको आगे बताऊंगा। बट आज हम इस वीडियो में आपको उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देना चाहता हूं ताकि फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विभव को प्रभावित करने वाले कारक, पिछले वीडियो में क्या बताया गया था कि विभव को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, तो ये बताया गया था, ठीक, क्लियर। और यहाँ पर बताया गया था क्योंकि आवेश बढ़ाने पर, पिछले वीडियो में बताया गया था विभव में कि आवेश बढ़ाने पर विभव भी क्या होता है, बढ़ता है। आवेश बढ़ाने पर क्या होता है, विभव भी बढ़ता है, ठीक। और विभव जो होता है वो आवेश पर निर्भर करता है, या कह सकते हैं कि किसी भी चार्ज बॉडी को मान लीजिए ए आपका है एक चार्ज बॉडी है, ठीक, और किसी भी चार्ज बॉडी पर आवेश दिया जाए, क्या दिया जाए, आवेश, किसी भी चार्ज बॉडी पर आवेश देने पर विभव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, विभव तो उत्पन्न होता है। तो इस कारण से आवेश को विभव का समानुपाती कहते हैं। इस कारण आवेश को क्या कहते हैं, आवेश को विभव समानुपाती कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा Q समानुपाती V, क्या आया, Q समानुपाती V, इसलिए हम कह सकते हैं। क्लियर हो गया ना। तो फिजिक्स को रट्टा मारकर सही चीज याद रख सकते हैं, बट जो है फिजिक्स पढ़ने का जो मतलब है, आप सभी चीज़ों को बहुत सोचतम डिस्कस करें कि क्यों समानुपाती V आखिर क्यों ही है, क्योंकि आवेश देने पर ही विभव क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों समानुपाती V इस धारिता के लिए क्या है, सही है, और यह सही नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो चलिए अब हम समझते हैं इसके परिभाषाओं पर कि इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए यदि किसी वस्तु को आवेश न दिया जाए, मान लीजिए वस्तु है और इस वस्तु को आवेश न दिया जाए, तो क्या विभव उत्पन्न हो सकता है, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब यह संभव नहीं है। संभव कब है, जब हम किसी पिंड को आवेशित करते हैं, आवेश देते हैं, तभी विभव उत्पन्न होता है। अब हम इसके परिभाषा को समझने से पहले इस चीज को कॉन्सेप्ट क्लियर हम कर दिए आपको, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब हो गया Q समानुपाती V हो गया, ठीक। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर Q, देखिए परिभाषा को मैं बताया था कि फिजिक्स में रटा नहीं जाता, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, पता चल जाएगा कि वास्तव में उसका परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर Q प्रपोजनल टू V जो है, इसको अगर इक्वल टू में कन्वर्ट करें तो Q इक्वल टू C इंटू V हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर C बराबर क्या आएगा, Q अपान क्या आ गया, V आ गया। ये हो गया धारिता का क्या हो गया, सूत्र हो गया, है ना। अब इस धारिता के सूत्र के बाद हम क्या करते हैं, इसका मात्रक पता करेंगे। तो मात्रक इसके दो होते हैं। यहाँ पर मात्रक जो है आपका, यानी आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम हो जाएगा, और बटे का मतलब प्रति, और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक। अब इस सूत्र की सहायता से हम परिभाषित करेंगे, देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो C है वो कैपेसिटी है, कैपेसिटी मतलब क्या है, धारिता है, धारिता है। अब मान लीजिए इसमें हम यदि V बराबर 1 वोल्ट, यदि V बराबर 1 वोल्ट हो तो C इक्वल टू Q अपान
1 रख देंगे तो यहाँ आ जाएगा निकल कर Q इक्वल टू C। अब Q इक्वल टू जो C आया है इस पर विचार करना है, इससे भी एक परिभाषा आपका निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ परिभाषा हम लिखेंगे, अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से। देखिए C इक्वल टू Q आया है, अब यहाँ पर लिख सकते हैं यदि किसी चालक पर इकाई विभव हो तो उसमें जो आवेश की मात्रा है तो वह उसकी धारिता के बराबर होती है। धारिता के बराबर होती है। ठीक, क्लियर, फिर से समझिएगा। यदि किसी चालक पर इकाई विभव हो, कितना देखिए 1 दिया है ना, इकाई विभव। यदि किसी चालक पर इकाई विभव हो तो उसमें जो आवेश की मात्रा है तो वह उसकी धारिता के क्या है, बराबर है। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक छोटा सा मैंने यहाँ पर आवेशित पिंड लिया। कैसा पिंड है, आवेशित पिंड है, यानी चार्ज बॉडी है, आवेशित पिंड। यदि हम आवेशित पिंड में, इस आवेशित पिंड है और इस आवेशित पिंड का जो विभव है वह 1 वोल्ट है। कितना वोल्ट है, 1 वोल्ट है। और इस टाइम हम मान लीजिए यहाँ पर 6 कूलाम है। कितना है, कूलाम है। यानी किसी आवेशित पिंड पर विभव कितना माना जा रहा है, 1 वोल्ट है और आवेश कितना हो गया, 6। तो इसमें क्या होता है कि इकाई विभव पर, ये कौन सा है, इकाई, तो इकाई विभव पर ये जो 6 कूलाम का आवेश की मात्रा है, इस 6 कूलाम की मात्रा जो है यही जो है हमारे धारिता के क्या है, बराबर है। क्लियर, समझ में आ गया ना। फिर से एक बार समझिएगा, यदि कोई आवेशित पिंड हो और उस आवेशित पिंड पर का जो विभव है वह 6 वोल्ट है और कह रहा कि इकाई विभव पर ये जो 6 कूलाम का आवेश की मात्रा है यही धारिता के क्या है, बराबर है। परंतु ये बहुत सूक्ष्म चीज़ों के लिए था और हम इसके लिए दूसरा एग्जाम्पल उठाएं तो एक बहुत बड़ा आवेशित पिंड लेते हैं, है ना। इस पर प्लस चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज के जो विभव है मान लेता हूं V बराबर 15 वोल्ट है। कितना वोल्ट है, 15 वोल्ट है। अब हम कह रहे हैं कि V बराबर 15 वोल्ट है। यदि हमें इस आवेशित पिंड पर विभव जो है 16 वोल्ट करना है, कितना वोल्ट करना है, 16 वोल्ट करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि किसी आवेशित पिंड का पहले विभव 15 वोल्ट था और उस पर मुझे 16 वोल्ट करना है उसको, तो निश्चित है कि 16 वोल्ट करेंगे तो इसे मुझे क्या देना पड़ेगा, आवेश देना पड़ेगा, है ना। तो किसी आवेशित पिंड के विभव को बढ़ाने के लिए आवेश देना पड़ता है ना। तो आवेश की जो मात्रा है, जितना आवेश देंगे वही उस पिंड की क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। तो इसके हिसाब से परिभाषा आपका निकल के क्या आया कि किसी आवेशित पिंड में इकाई वृद्धि करने के लिए आवेश की मात्रा उसकी धारिता कहलाती है। यानी किसी आवेशित पिंड, तो ये मान लीजिए हमारा आवेशित पिंड था, किसी आवेशित पिंड पर कितना 15 सा, अब कितना हो गया, 16 हो गया, तो इकाई हुआ ना। तो किसी आवेशित पिंड में इकाई वृद्धि करने के लिए, क्या करने के लिए, इकाई, किसी आवेशित पिंड के विभव में, किसी आवेशित पिंड के विभव में, ध्यान दीजिएगा, किसी आवेशित पिंड के विभव में इकाई वृद्धि करने के लिए आवेश की मात्रा ही उसकी क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि वास्तव में धारिता क्या होती है। तो यहाँ से हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्या किया, क्लियर किया। हमने परिभाषा को समझ लिया। अब परिभाषा के बाद हम इसके सूत्र पे चलेंगे। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप आगे पढ़े ही हैं, चालक
कि वैद्युत धारिता, चालक की वैद्युत धारिता C से दर्शाया जाता है। C बराबर आएगा Q अपान क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। ठीक, अब Q अपान V होने के बाद इसका हम ये हो गया सूत्र। अब सूत्र के बाद हम इसके मात्रक पे चलेंगे कि इसका मात्रक क्या क्या है। वैद्युत धारिता का मात्रक, वैद्युत धारिता का मात्रक है। एसआई पद्धति में, इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई पद्धति में मात्रक इसका जो है फैरड है। क्या है, फैरड। ध्यान दीजिए, एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या है, फैरड है। फैराडे नहीं है, फैरड है। क्या है, फैरड है। ये फैरड है। इसका संकेत क्या दर्शाएंगे, एफ दर्शाएंगे। ठीक, क्लियर हो गया। और इसका दूसरा मात्रक जो है इसके सूत्र से निकाल सकते हैं। दूसरा मात्रक है कूलाम प्रति वोल्ट होता है। कूलाम प्रति क्या होगा, वोल्ट होगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसके बाद और ये जो फैरड है ना, ये फैरड बहुत मानी बड़ा मात्रक, यानी वैद्युत धारिता का पूछा जाए बड़ा मात्रक कौन है, तो वैद्युत धारिता का बड़ा मात्रक क्या होता है, फैरड होता है। ठीक है, अब हम वैद्युत धारिता का छोटे मात्रक पे चलेंगे। वैद्युत वैद्युत धारिता के व्यवहारिक मात्रक, व्यवहारिक मात्रक। तो वैद्युत धारिता के व्यवहारिक मात्रक निकालना है तो हम निकालेंगे 1 माइक्रो फैरड। 1 माइक्रो फैरड बराबर होता है 10 के घाते -6 फैरड। फैरड 1 पीको फैरड बराबर होता है 10 के घाते -12 फैरड होता है। ठीक, क्लियर हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक, तो पीको फैरड और माइक्रो फैरड। पीको फैरड को आप जानते होंगे, आपको दर्शाया जाता है म्यू एफ से, और माइक्रो फैरड को म्यू फैरड से। क्लियर, यहाँ तक समझ में आपको आ गया है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट पे चलते हैं। ये ध्यान देना आपको बहुत जरूरी है। EXTRA SHORT, क्या है, एक्स्ट्रा शॉर्ट। एक्स्ट्रा शॉर्ट हम वैद्युत धारिता में आपको कुछ समझाना चाहते हैं। ये जो वैद्युत धारिता का, अच्छे से देखिएगा, सुनिएगा। वैद्युत धारिता का ESU, इसका क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है, का मात्रक स्थैत फैरड है। क्लियर हो गया। अब आपको ये ध्यान देना है कि 1 फैरड बराबर 1 फैरड बराबर होता है 1 कूलाम बटे वोल्ट।
1 कूलाम बोल्ट। क्लियर। अब इसको हम अगर हल करें तो हो जाएगा, इसका मान होता 3 गुणे 10 के घाते 9 स्टैक फैरड बटे 1 बटे होता है 300 स्थैत बोल्ट कि अब इसको जब आप हल करेंगे ना, तो हल करने पे इसका मान जो निकल कर आएगा, ये 300 तो ऊपर चला जाएगा तो आएगा 3 गुणे 10 के घाते 9 गुणे, ये जो 300 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3 गुणे 10 के घाते 2। तो निकल कर क्या आया आपका, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 गुणे 10 के घाते, देखिए 10 के घाते 9 है, 10 के घाते 2 है, तो इसका बेस जो है समान है लेकिन रूट क्या है, अलग अलग है। तो मैंने बोला था गुणा तो जुड़ा, यानी पावर जो है जुड़ जाएगा, तो 10 के घाते कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अभी हो गया स्टेट फैरड। कौन सा फैरड, स्टेट फैरड। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा स्ट्रॉ शॉर्ट में था और ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि न्यूमेरिकल में इसकी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, ये ज़रूरत पड़ेगी। ये हो गया आपका। अब आपसे पूछा जाए कि 1 फैरड बराबर कितने स्टेट फैरड होते हैं, तो आप कहेंगे 1 फैरड बराबर होता है 9 गुणे 10 के घाते 11 स्टेट फैरड होते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। और चीज़ें इसमें आपको बताते हैं कि ये जो वैद्युत धारिता है ना, ये वैद्युत धारिता एक आपका कौन सा राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वैद्युत धारिता एक अदिश राशि है। वैद्युत धारिता एक अदिश राशि है। ठीक, क्लियर हो गया। अब हम समझेंगे किसी चालक की वैद्युत धारिता में क्या क्या होता है। ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। किसी चालक की वैद्युत धारिता, इसके 3 पॉइंट है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। किसी चालक की वैद्युत धारिता जो दिया गया है, तो चालक का आकार बढ़ने पर बढ़ती है। पहला पॉइंट क्या है, चालक के आकार बढ़ने पर बढ़ती है, यानी जैसे जैसे चालक का आकार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वैद्युत धारिता का भी मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक, क्लियर। ये दूसरा पॉइंट है कि चालक के चारों ओर के माध्यम का, चालक के चारों ओर के माध्यम का, चारों ओर के माध्यम का प्रवैद्युतांक बढ़ने पर बढ़ती है। इसका तीसरा पॉइंट है कि आवेशित चालक के निकट, आवेशित चालक के निकट अन्य पृथ्वी से संबंधित
अन्य पृथ्वी से संबंधित विपरीत आवेशित चालक रख देने पर बढ़ती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी चालक की वैद्युत धारिता क्या होती है, चालक के आकार बढ़ने पर बढ़ती है। चालक के चारों ओर के माध्यम का प्रवैद्युतांक बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ती है। आवेशित चालक के निकट, मतलब कोई चालक आवेशित है, उसके निकट अन्य पृथ्वी से संबंधित विपरीत आवेशित चालक रख देने पर भी क्या होती है, बढ़ती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, वैद्युत धारिता का बीमी सूत्र ज्ञात करेंगे, है ना। वैद्युत धारिता का बीमी सूत्र, मैं एक एक पॉइंट आपको बताते जा रहा हूँ। आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे रहें और हमारे साथ नोट्स बनाते चलें। वैद्युत धारिता का बीमी सूत्र, आप हमारे साथ संपर्क में जुड़े रहें। आपको एक एक टॉपिक का, एक एक चैप्टर का मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा। वैद्युत धारिता का बीमी सूत्र, देखिए C बराबर होता क्या है, Q अपॉन क्या होता है, V होता है। अब हम क्या करेंगे, बीमी सूत्र निकालने के लिए इसका मात्रक का सहारा लेंगे, है ना। तो वैद्युत धारिता का मात्रक, वैद्युत धारिता का मात्रक बराबर यहाँ हो जाएगा कूलाम का मात्रक, यानी आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम बटे इसका क्या मात्रक होगा, विभव का जूल प्रति कूलाम भी हो सकता है, जूल प्रति कूलाम होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये कूलाम ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर कूलाम स्क्वायर बटे जूल हो जाएगा। हो गया, ये मात्रक हो गया। अब इसकी बीमी निकाल देते हैं। बीमी सूत्र कैसे निकलेगा, आपको पता होगा कि कूलाम का जो बीमी होता है 80 पर स्क्वायर बटे हो जाएगा एम एल पर 2t पर -2। अब इसको हल कर देंगे तो हो जाएगा आपका m पर -1, l पर -2, t पर 4 और a पर 2। ये हो गया बीमी सूत्र। बीमी सूत्र आपको क्लास 11वीं क्लास में अच्छे से बताया गया है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या किया, समझ लिया। और इसको अगर विस्तृत निकालना है वैद्युत धारिता का बीमी सूत्र तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन ये भी क्या है, सही है। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।